नमस्कार, मैं हूं अमित दत्ता। इंफोटेनमेंट नाउ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की आजादी की। पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वायत्तता। क्यों नहीं हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करते? क्यों मीडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आखिर बहस नहीं होती? क्यों कुछ ही महिलाएं 2017 में ट्रिपल तलाक हटने के समर्थन में सामने आई, जबकि यह एक प्रोग्रेसिव फैसला था? जब हम बात करते हैं बुर्के की, हिजाब की या ट्रिपल तलाक की, तो कुछ ही महिलाएं क्यों इसका समर्थन करती हैं या कुछ ही पुरुष इस पर चर्चा करते हैं? क्यों हम बात करेंगे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी पूर्ण आजादी की? बेहद गंभीर मुद्दा है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2017 में ट्रिपल तलाक तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी एक दर्जन ऐसे कानून हैं जो पुरुषों को तो असीमित अधिकार देते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की आजादी को कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं। आज ऐसे ही कानून पर हम चर्चा करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने ना कभी सुना होगा, ना शायद सुनेंगे। हम बात करेंगे कि मुस्लिम विधि में आखिर तलाक कितनी तरह से हो सकता है। मुख्य तौर पर मुस्लिम विधि में तलाक दो तरह से होता है। एक तलाकुल सुन्नत, दूसरा तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत जो पूरी तरह से अब देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। कोर्ट ने 2017 में इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। लेकिन तलाकुल सुन्नत अभी भी देश में मौजूद है। इसके अलावा खुला, जिहार, इला, ऐसे कई कानून हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तलाकुल एहसन की। तलाकुल एहसन के भी दो प्रकार हैं। पहला तलाक एहसन, दूसरा तलाक हसन। पहले बात करते हैं तलाक एहसन आखिर होता क्या है। केवल एक घोषणा मात्र से, जी हां, सिर्फ एक घोषणा से भी मुस्लिम विधि में तलाक दिया जा सकता है, जिसे हम तलाक एहसन के नाम से जानते हैं। इसमें तीन तलाक की जरूरत ही नहीं होती। यह घोषणा तब की जाती है जब पत्नी रजस वाला ना हो। ऐसी एक घोषणा मात्र से तलाक दिया जा सकता है। मुस्लिम विधि में इस तलाक को सर्वोत्तम तलाक कहा गया है, क्योंकि यह तलाक वापस भी लिया जा सकता है। वहीं तलाकुल सुन्नत का एक और पार्ट है, तलाक हसन। इसमें भी तीन घोषणाएं होती हैं, किंतु यह घोषणाएं तब की जाती हैं जब पत्नी शुद्ध अवधि में हो। यह तुहर में की जाती है। तो तलाकुल बिद्दत हटने के बाद भी तलाकुल सुन्नत के तहत मुस्लिम पुरुष महिलाओं को तलाक दे सकते हैं। आज भी यह कानून भारत में विद्यमान है। मुस्लिम विधि में एक और कानून के तहत महिलाओं को तलाक दिया जा सकता है, और इस कानून का नाम है इला। अब इला क्या होता है, आइए जानते हैं। दरअसल इला समय की प्रतिज्ञा है। यदि मुस्लिम पुरुष 4 महीने तक यह प्रतिज्ञा कर ले कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और यदि वह 4 महीने तक पत्नी से समागम नहीं करता, तो यह भी तलाक माना जाएगा। तो आपने यहां जाना कि मुस्लिम विधि में तलाकुल बिद्दत यानी 3 बार तलाक देना ही समस्या नहीं है। समस्याएं अभी और भी हैं। इसलिए जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना, यानी पूरे भारत में सबके लिए एक जैसा कानून आना। इस पे एक लंबी बहस हो सकती है कि यह तलाक के तरीके सही हैं या गलत, लेकिन मीडिया में इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। अब बात करते हैं जिहार की, यानी विधि विरुद्ध तुलना। जब मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की विधि विरुद्ध तुलना कर देता है, तो भी मुस्लिम विधि में तलाक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि विधि विरुद्ध तुलना क्या होती है? इसे इस तरह समझिए, आप अपनी पत्नी को मजाक में कह देते हैं कि तू मेरी मां की तरह बनती जा रही है, या तू मेरी मां की तरह मत बन, या तेरे में भी वही गुण है, या तू भी मेरी मां की जैसी है। अगर हिंदू विधि में ये कह देते हैं तो आपका तलाक नहीं माना जाएगा। यह शायद आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि में यह मजाक नहीं है, बल्कि यह भी तलाक का एक आधार है।
हम बात कर रहे हैं देश की बेटियों की, बहनों की, जो केवल एक समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश और पूरे मुल्क की बहनों बेटियों की बात है। अब ऐसा ही एक और आधार है खुला। खुला दिया तो महिलाओं को गया है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुषों के हित के बारे में ही सोचा गया है। दरअसल इसे बराबरी का कानून भी कह सकते हैं, जो हिंदू विधि में नहीं है। लेकिन गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए यह कानून भी आसान नहीं है। दरअसल खुला के तहत महिलाएं विवाह विच्छेद कर सकती हैं, लेकिन उनको इसके एवज में एक धनराशि पुरुषों को देनी होगी। अभी तक आपने हिंदू विधि में गुजारा भत्ता तो सुना होगा, जो हिंदू पुरुष यदि विवाह विच्छेद करते हैं तो अपनी पत्नी को देते हैं। हालांकि मुस्लिम पुरुषों में भी मेहर की राशि रखी गई है। इन मुस्लिम पुरुषों में यदि महिलाएं पुरुष को तलाक देती हैं या अपनी मर्जी से विवाह विच्छेद करती हैं तो उन्हें इसके एवज में एक धनराशि पुरुषों को देनी होगी। इसे आप चाहें तो बराबरी का कानून भी मान सकते हैं, क्योंकि यदि विवाह विच्छेद महिलाओं की तरफ से किया जाता है तो मुस्लिम पुरुषों को भी इसमें धनराशि प्राप्त होने का अधिकार दिया गया है। लेकिन गरीब महिलाओं के लिए यह जरूर एक समस्या है। हालांकि ऐसा अधिकार एक कानून के तहत हर तबके को यानी हर पक्ष को दिया जाना चाहिए। कानून किसी भी पक्ष के लिए हो, यह आधार एक बार के लिए बराबरी का लग सकता है। मुस्लिम विधि में एक और असीमित अधिकार मुस्लिम पुरुषों को दिया गया है, जिसको हम तलाक़े तफवीज के नाम से जानते हैं। तलाक़े तफवीज यानी अधिकार को असीमित कर देना। पुरुष अपने तलाक के अधिकार को किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है। पुरुष यह अधिकार चाहे तो अपनी पत्नी को दे सकता है या उनके रिश्तेदारों को भी दे सकता है। तलाक के असीमित अधिकार केवल पुरुषों को दिए गए हैं। हालांकि यह अधिकार भी महिलाओं के पक्ष में बताया जाता है। महिलाएं निकाह के आरंभ में भी यह मांग रख सकती हैं। यह एक असीमित अधिकार केवल पुरुषों को ही दिया गया है कि वह इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब एक अन्य आधार की हम चर्चा करते हैं। तलाक का एक अन्य आधार है मुबारत। मुबारत यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसके तहत दोनों पति पत्नी म्यूचुअली यानी परस्पर रजामंदी से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। तो यह कानून दोनों के लिए बराबरी का कहा जा सकता है। वहीं एक अन्य अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिया गया है, जिसका नाम है लियान। लियान में यदि कोई मुस्लिम पुरुष महिलाओं पर पुरुष गमन यानी किसी और पुरुष से संबंध होने का आरोप लगाता है और वह आरोप झूठा साबित होता है, तो मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक दे सकती है। कानूनी अधिकार भी मुस्लिम महिलाओं को दिया गया है। लेकिन फिर भी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम विधि में असीमित अधिकार जो पुरुषों को दिए गए हैं। उसमें तलाक एहसन, तलाक हसन, इला, जिहार शामिल है। तो प्रोग्रेसिव मुस्लिम लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी की बहन और किसी की बेटी भी हो सकती हैं। मीडिया में कभी इस पर बहस नहीं हुई, ना शायद होगी, लेकिन यह जरूरी है कि प्रोग्रेसिव लोग इसके समर्थन में आए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि महिलाएं किसी की बहन या किसी की बेटी भी हो सकती हैं। हिंदू महिलाओं को ही क्यों चाहिए आजादी? क्या मुस्लिम महिलाओं को नहीं है जीने का अधिकार? केवल ट्रिपल तलाक के हट जाने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं को पूर्ण आजादी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को चाहिए देश में। 2024 में यदि आधी आबादी का समर्थन चाहिए तो मुस्लिम महिलाओं की इस मांग को मानना ही होगा मोदी जी। केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उठाना ही काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी पूरे देश में एक जैसा कानून, हर पक्ष के लिए, हर तबके के लिए सिर्फ एक और एक कानून। जय हिंद, जय भारत।